स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज़ पर, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ में मोदी जी का महिला शक्ति पर बड़ा बयान, नारी शक्ति ही बनेगी न्यू इंडिया की रीढ़। DRDO का बड़ा कदम, भारतीय कंपनियों को सौंपा डिफेंस टेक का खजाना। मेघालय मर्डर मिस्ट्री, हनीमून पर भेजा पति को मौत के घाट। सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज़ बुलेटिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज़। मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात और अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि आज की नारी शक्ति हर फील्ड में कमाल कर रही है और भारत को आगे बढ़ाने के सपने में पूरा साथ दे रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी ये बताया कि पिछले 11 सालों में सरकार ने खासतौर पर महिलाओं की लीडरशिप और उनके विकास पर फोकस किया है। इसी के साथ डॉक्टर एल मुरुगन पुडुचेरी विधानसभा में नेवा ऐप का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये एक नेशनल ई विधान ऐप है जिससे विधानसभा की सारी प्रोसेस अब डिजिटल हो जाएगी। इसमें पुडुचेरी के उपराज्यपाल CM रंगासामी, स्पीकर सेल्वम और बाकी MLA लोग भी शामिल होंगे। बढ़िया स्टेप है पार्लियामेंट वर्क को मॉडर्न और पेपरलेस बनाने का। वहीं महाराष्ट्र के अहिल्याभाई नगर में DRDO वालों ने 10 इंडियन कंपनियों को अपनी 9 जबरदस्त डिफेंस टेक्नोलॉजी सौंप दी है। मतलब अब ये टेक्नोलॉजी प्राइवेट इंडस्ट्री यूज कर पाएंगी। इनमें CBRN टोही वाहन, माउंटेड गन सिस्टम, एंटी टेरर गाड़ी और वज्र वाला दंगा कंट्रोल व्हीकल भी शामिल है। पूरा इवेंट काफी बड़ा था। DRDO के चीफ डॉक्टर समीर कामत भी आए थे। इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा इससे दोस्तों। वहीं मेघालय में एक बहुत ही शॉकिंग केस सामने आया है। इंदौर का राजा रघुवंशी हनीमून पर गया था और वहीं उसकी हत्या हो गई। अब पुलिस ने खुलासा किया है कि उसकी बीवी सोनम ने ही उसकी सुपारी दी थी। मतलब सोचो, उसने खुद ही हत्यारे बुलाए। DGP ने बताया कि उसकी बीवी समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सुनने में बहुत ही फिल्मी लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये सच है, ये हकीकत है। वहीं लॉस एंजलिस में तो हालत बहुत खराब हो रखी है। अप्रवासन को लेकर जो बवाल शुरू हुआ था वो अभी तक थमा नहीं है। सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई है, कारें जलाई जा रही हैं। मतलब पूरा माहौल ही अराजक सा हो गया है। ट्रंप ने तो नेशनल गार्ड्स भी भेज दिए थे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। हालत अब भी आउट ऑफ कंट्रोल ही लग रहे हैं। इसी के साथ शेयर बाजार में फिर से बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है और आज से एक नया IPO भी खुल गया है। कंपनी का नाम है सेचिरोम। ये SME कैटेगरी का IPO है और इसकी सब्सक्रिप्शन डेट है 9 जून से 11 जून तक। अब बात करें इसके साइज की तो कंपनी करीब 61.62 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए ये लोग 60.41 लाख नए शेयर मार्केट में ला रहे हैं। बाद में ये शेयर NSE के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। साथ ही उत्तराखंड नंबर की एक बोलेरो पिकअप थी जिस पर डाक पार्सल लिखा हुआ था, लेकिन असल में वो गाड़ी शराब की तस्करी कर रही थी। मतलब देखो चालाकी लोगों की। शराब माफिया सोच रहे थे कि कोई शक नहीं करेगा, लेकिन परतापुर पुलिस को पहले से जानकारी मिल गई थी। उन्होंने भूड बराल मेट्रो स्टेशन के पास गाड़ी को रोक लिया। जब पुलिस ने गाड़ी खोली तो अंदर से निकली 62 पेटी हरियाणा की अंग्रेजी शराब, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है और गाड़ी से 1080 गोवा मार्क का शराब के स्टिकर भी मिले हैं। पूरा गेम प्लान ही बना रखा था तस्करी का। वहीं एक किसान की बड़ी दुखद कहानी सामने आई है। उसने अपनी गन्ने की फसल को बचाने के लिए यूरिया का स्प्रे किया, लेकिन उल्टा हो गया। पूरी फसल ही सूख गई। सोचो 20 बीघा की पूरी फसल बर्बाद हो गई, जिसमें से 10 बीघा जमीन तो उसने ठेके पर ली थी। अब हालत यह है कि घर में मातम जैसा माहौल है। आदमी ने उम्मीद लगाई थी कि मेहनत रंग लाएगी, लेकिन सब चौपट हो गया। अब वो कृषि विभाग से मुआवजे की मांग कर रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष सकेंद्र प्रताप सिंह खुद खेत में गए और नुकसान देखा भी। अब देखो सरकार कुछ मदद करती है या नहीं, लेकिन सच्ची बताऊं तो किसान की हालत सुनकर दिल टूट जाता है। साथ ही एक व्यक्ति से विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 43 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने वादा किया था कि वो उसके बेटे को अमेरिका भेजेंगे, लेकिन इसके बजाय उसे सूरीनाम भेज दिया गया। इसके बाद युवक को ब्राजील और ग्वाटेमाला जैसे देशों में जबरन रखा गया और परिवार से और पैसों की मांग की गई। जब पीड़ित ने ठगों से अपने रुपए वापस मांगे तो उसे जान से मारने की धमकियां दी गई। इस पूरे मामले में अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी गई है। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम व कुल्फी की मांग में काफी वृद्धि हो जाती है, विशेषकर बच्चों के बीच। इसी बीच पंजाब के लुधियाना से एक चिंताजनक घटना सामने आई है। स्थानीय मोहल्ले में एक रेहड़ी वाले से खरीदी गई आइसक्रीम में मरी हुई छिपकली पाए जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना के बाद आइसक्रीम बेचने वाले रेहड़ी वाले को घेर लिया गया और मौके पर मौजूद लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। स्थानीय नागरिकों ने इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की
की जा सके। वहीं फ्रेंच ओपन 2025 में कार्लोस अल्कारेज ने कमाल कर दिया। फाइनल में इटली के यानिक सिनर से मुकाबला था। पहले तो लगा था कि अल्कारेज हार जाएगा क्योंकि सिनर ने शुरुआती 2 सेट जीत लिए थे, लेकिन फिर अल्कारेज ने जोरदार वापसी की और लगातार 3 सेट जीतकर मैच पलट दिया। ये उसका दूसरा फ्रेंच ओपन टाइटल है और वो भी लगातार। और सोचो, उसकी उम्र सिर्फ 22 साल है और अब तक 5 ग्रैंड स्लैम जीत चुका है। बंदा वाकई टेनिस का अगला बड़ा स्टार बन चुका है। साथ ही गुजरात के गिर सोमनाथ में रात को भूकंप आया था। करीब 9:15 पर झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर 3.4 की तीव्रता थी। गहराई भी बस 5 किलोमीटर की थी, इसलिए झटके अच्छे खासे लगे। तलाला और आसपास के गांव में तो लोग सच में घबरा गए। इसी के साथ आपको बता दें कि LIC की जो कमाई होती है प्रीमियम वगैरह से, उसमें इस बार ग्रोथ कुछ खास नहीं रही। मतलब 2025 की चौथी तिमाही में भी कमजोरी रही और पूरे साल में भी कुछ खास बढ़ोतरी नहीं दिखी। लेकिन LIC वालों को उम्मीद है कि 2026 से चीज़ें दोबारा पटरी पर आ जाएंगी। अब उनका फोकस ये है कि वो ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट ज़्यादा बेचे जिनमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो, जैसे कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान। इससे कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स और फाइनेंशियली हेल्थ दोनों बेहतर होंगे। साथ ही मई में 4 कंपनियों ने राइट्स इशू के जरिए कुल 4,188 करोड़ रुपए जुटाए। ये पिछले जनवरी 2024 के बाद का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है। इनमें सबसे बड़ी रकम महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस वाली कंपनी ने जुटाई, लगभग 3,000 करोड़ रुपए के करीब। इसके अलावा लॉयड इंजीनियरिंग ने करीब 987 करोड़, मैक्स इंडिया ने 124 करोड़ और अनवांटेल ने 81 करोड़ रुपए जुटाए। साथ ही अमृतसर की एंटी नारकोटिक्स टीम ने सीमा पार से तस्करी करके लाए गए 6 आधुनिक हथियारों के साथ जुगराज सिंह के 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि जुगराज सिंह, जो गोइंदवाल जेल में बंद हैं, अपने वकील के मुंशी के जरिए ये रैकेट चलाता था। अब शस्त्र अधिनियम के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। ये सब पंजाब के DGP गौरव यादव ने बताया है। वहीं महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग जैसे बड़े आरोप लगाए हैं, जिससे राजनीति में हंगामा मच गया है। राहुल ने एक अखबार में ये बात लिखी और चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी और बहस शुरू हो गई। वहीं CBI ने मणिपुर के इम्फाल एयरपोर्ट से अरमबाई तेंगोल संगठन के एक लड़के कनन सिंह को गिरफ्तार किया। उस पर 2023 की मणिपुर जातीय हिंसा से जुड़े कई केस हैं। उसे तुरंत गुवाहाटी ले जाया गया है, जहां कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस उसे रिमांड पर लेने की मांग करेगी। CBI ने ये बात उसके परिवार वालों को बता दी है। वहीं अमित शाह ने कहा कि अगले साल यानी 2026 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बीजेपी लेड गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने वहां की द्रमुक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। खासकर 4,600 करोड़ के रेत खनन घोटाले को लेकर अमित शाह ने मदुरै को बदलाव का शहर बताया और कहा कि वहां होने वाले बीजेपी के सम्मेलन में द्रमुक सरकार को सत्ता से हटाया जाएगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में जो फेमस श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, वहां 270 साल बाद बहुत खास महाकुंभाभिषेकम हुआ। इस बड़े पूजा समारोह में काफी लोग आए थे। ये सब इसीलिए हो क्योंकि मंदिर के पुराने नवीनीकरण का काम हाल ही में खत्म हुआ था, तो अब उसे एक बड़े पूजा से फिर से पवित्र किया गया। यूपी में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उसको लोग 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं। इंडिया गठबंधन और NDA की तरफ से भी अपनी अपनी तैयारियां पहले से शुरू हो चुकी हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी की विधायक और अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने कहा है कि अभी वो गठबंधन को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं कर रही हैं, लेकिन पहली फेज में 30 विधानसभा सीटों के लिए उन्होंने संगठन और जमीन पर काम शुरू कर दिया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक दंपति पर गाजियाबाद वाले एक शख्स से जमीन बेचने के नाम पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। उस शख्स ने बताया कि उसने पैसे दे दिए, लेकिन महिला ने जमीन बेचने से मना कर दिया। जब पैसे वापस मांगे तो उन्होंने चेक दिया जो बैंक में बाउंस हो गया। इसके बाद महिला, उसके पति और 3 और लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। साथ ही वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास जो कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, उसका विरोध अभी भी जारी है और कोई शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच अखिल भारत तीर्थ पुरोहित महासभा के महेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये बैठक इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि जो कागजात हैं उनमें बहुत सारी गलतफहमियां हैं और लोग अपने अपने हिसाब से बातें फैलाते जा रहे हैं। भारत की सेना की ताकत तो सब जानते ही हैं दोस्तों। उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन को मिनटों में नष्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में लगातार अपडेट करता रहता है। अभी हाल ही में एक नया AI बेस्ड हथियार टेस्ट किया गया है जो बहुत जल्द हमारी सेना में जुड़ने वाला है।
इसी के साथ आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने प्रोफेसर माधवी लता की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि एक और तेलुगु बेटी ने देश का नाम रोशन किया है। ये माधवी लता वही है जिन्होंने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के पीछे काम किया। बता दें, ये पुल 6 जून को पीएम मोदी ने लोकार्पण किया था। ये तो कमाल है कि एक छोटे से गाँव से आने वाली माधवी ने 17 साल की मेहनत और लगन से ऐसा बड़ा काम किया। वहीं शुभांशु शुक्ला नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। करीब 28 घंटे की यात्रा के बाद 11 जून की रात को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें अपने अनुभव के बारे में उन्होंने बताया। मजेदार बात यह है कि हमारे देश का कोई ऐसा भी इंसान है जो स्पेस में जा रहा है। वहीं बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ हुई, उसके बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया काफी आलोचनाओं का सामना कर रहे थे। उन्होंने मीडिया से कहा कि वे उस परेड में सिर्फ इसीलिए गए थे क्योंकि उन्हें बुलाया गया था और उन्हें बताया गया था कि राज्यपाल भी वहां होंगे, तो बस इसीलिए वे वहां मौजूद थे। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हाल ही में एक खास वर्कशॉप हुई जिसका टॉपिक था इफेक्टिव राइटिंग यानी प्रभावशाली लेखन। इसे BAPS स्वामी नारायण शोध संस्थान ने आयोजित किया था। इस वर्कशॉप का मकसद था लोगों को अच्छा और असरदार लिखने के तरीके के बारे में जागरूक करना और उन्हें इस बारे में ट्रेनिंग देना। इसमें करीब 200 लोग आए थे जो अलग अलग फील्ड से थे। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।